जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार कोच मास्टर में। तो दोस्तों देखो, क्लास तो स्टार्ट हो गई है, बट मैं सबसे पहले होने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम होगी मैं उसके लिए पहले सॉरी बोल रहा हूँ। क्यों? यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस समय मौसम ख़राब चल रहा है, तो क्या हो रहा है कि नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है। ठीक है, उसकी वाईफाई कभी चल रही कभी नहीं बंद हो रही, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और मैंने उसे ठीक करने की कोशिश तो की है। मैंने बोल दिया सर को, ठीक तो कराया इन्होंने, बट देखते हैं। तो अभी से हम लोग क्या कर रहे थे कि कल हमने 2018 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था वो हमने कर लिया था। आज हमारा क्या है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है, तो आप लोगों को बताना है कि इसमें कितने आप लोग कर पा रहे हो, और आप कम से कम एक छोटा सा एक क्या बोलते हैं लेवल पता चल जाएगा कि हाँ हमारी तैयारी कैसी है कैसी नहीं है। तो दोस्तों सभी लोग पहले तो बता दीजिए सभी को कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और सभी लोग ताकि जल्दी से जुड़ जाएँ। ठीक है, ठीक है, जल्दी से। क्लास तो मैंने स्टार्ट कर दी है, बट कोई नहीं है। चलिए, तो बिना समय गवाए हुए फिर जिस बच्चे को जुड़ना होगा आराम आराम वो जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने क्या कहा, जब पेपर आप देने जाओगे तो सीधे सीधे कौन से क्वेश्चन पे पहुंचोगे, 114 पे पहुंचोगे, या फिर आप 1 से 39 करोगे, 38, फिर 114 पे पहुंचोगे। सबसे पहले हिंदी करना, फिर जीके करना, फिर आप रीजनिंग, उसके बाद मैथ के कुछ 8-9 टॉपिक हैं वो जो आप पे आते हैं, जो मतलब आपसे बन जाते हैं टॉपिक, उन्हीं टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दो। जो आपसे बनते नहीं उन पर कम ध्यान दो। ठीक, उन्हें छोड़ दो, क्योंकि मैथ आसान जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। 20 में से अगर आपने 12 या 13 क्वेश्चन भी ठीक कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हिंदी में अगर आपने 38 में 35 ठीक कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जीके में 38 में 33, और रीजनिंग में 45 क्वेश्चन, यानी 55 क्वेश्चन आते हैं, 55 से 60, उसमें आप 45 तक कर लो, 240 प्लस का स्कोर बन जाएगा, फिर आसानी से सिलेक्शन भी हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे जुड़ चुके हैं ठीक है, कोई नहीं, आराम आराम से आप लोग शेयर कर दीजिए, बाकी धीरे धीरे बच्चे जुड़ते रहेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, और लाइक भी कर दीजिए, जो लोग पहली बार जुड़े वो लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा जा रहा है? और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। बच्चा बताएंगे सभी लोग क्या आएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या आएगा? और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। ठीक है, सभी लोग बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या आएगा। आवाज़ वगैरह परफेक्ट आ रही नहीं आ रही, एक बार कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। बी आ रहा है, बहुत शानदार। नीतू, सुनीत, गुनगुन, आरती, हितेश, दूसरा साजन, नीलू, जूही, अजीत, सुनीत। चलिए, तो इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो क्या जाएगा? बी, दूसरा तथा। ठीक है, और का मतलब क्या होगा बच्चा? दूसरा। और नहीं कहते हैं मैं जाऊंगा और मतलब वो दूसरा व्यक्ति जाएगा, मैं जाऊंगा तथा, तो ठीक है यही आएगा। अगला क्वेश्चन, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए। स्नेहा बिल्कुल सही है आपका बच्चा। नितेश बिल्कुल आपका भी सही है। नवीन, ओके, नवीन ए बता रहे बच्चा, ए कैसे हो सकता है? बी होगा। ठीक है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बी, ओके सही है। सुषमा वर्मा, बफरिंग ना हो तब तो ठीक है, वरना क्लास की सत्यानाश है समझो। 115 है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन 115, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दुष्कर। जो काम करना क्या है बच्चा? कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही अर्थ हो जाएगा दुष्कर। तू भर नहीं, कठिन नहीं, असंभव नहीं। जो काम करना कठिन हो, कठिन है लेकिन असंभव, यानी हो नहीं सकता। अगर जो काम हो नहीं सकता वो उसका क्या होगा? असंभव। जो काम कठिन है, दुष्कर है, बट हो जाएगा। अगला है, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा? पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, सही शब्द भरिए। नीर बनाते हैं, नीम, नीड़, या फिर नींद। तो आप कहोगे सर घोंसला होना चाहिए इतना आसान नहीं करते ना ये लोग, बड़ा कंफ्यूज करते हैं। नीड सही उत्तर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 116 का बिल्कुल सी आंसर आ रहा है। सौरव का सबसे पहले किया है, जूही ने कहा है, ओके। आरती, अजीत, नीलू, ज्योति सिंह, सुषमा वर्मा, प्रेम शंकर, सौरव कुमार, विकल अहमद, आरती यादव, अरुण कुमार, हितेश राज, अंकित शर्मा। चलिए बच्चा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा राजेश, नितेश, इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, नीड। ठीक है, सही उत्तर क्या आ जाएगा? सी उत्तर सही होगा। काफ़ी बच्चों ने सही उत्तर दिया, काफ़ी क्या लगभग सभी बच्चों ने उत्तर एकदम सही दिया। क्या होगा? सी।
सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी बच्चा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि अनु उपसर्ग से बना शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 117, अनु उपसर्ग से बना शब्द क्या है? ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्या है बच्चा? पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या है? सभी लोग शेयर कर दीजिएगा क्लास को। आज इस क्लास को आप 200 तक लेके जाएंगे। कल 191 बच्चे हो गए थे बट 200 तक नहीं जाई थी, बट आज आप लोगों का प्रॉमिस होना चाहिए। सभी लोग आज शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चा? सभी लोग शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो और फेसबुक पे शेयर कर दो। चलिए, तो अनु उपसर्ग से बना शब्द क्या है? 117, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुचर। अनुचर, सही उत्तर क्या आएगा बच्चा? ए आएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। अनुचर, वैभव, आरती, नीलू, प्रेम, आलोक, राजेश, बहुत बढ़िया बच्चा। क्या हो जाएगा? अनुचर। भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 118, भुलक्कड़ शब्द में जो प्रत्यय है इसका प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 118, बताइए। भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय का उपयोग हुआ है, जल्दी बताइए सही उत्तर क्या आएगा इसका? हितेश, डी सिंह, प्रिया, अजीत, अंकित, नितेश, कातिल, दरोगा, स्नेह तिवारी। 118 का सी। ओके, तो 118 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? सी। बहुत शानदार बच्चे, बहुत शानदार। क्या आ जाएगा? अक्कड़, ठीक है। 118 का क्या आ जाएगा? सी उत्तर सही आ जाएगा। 118 का सी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है? गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है बच्चे, जिन पे टिक लगे हुए हैं सब बच्चे क्वेश्चन पूछे गए हुए क्वेश्चन है 2-3 बार, तो इसीलिए इन पे मैंने टिक लगा दिए थे, क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हुए क्वेश्चन है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद बताओ। सौरव, जितेंद्र, स्नेह तिवारी, बिल्कुल सही बच्चा आपका। हितेश एकदम सही है। साजन, अजीत, रजनी, आलोक, प्रिया। तो 119 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, गीता प्लस अंजलि। क्या आ जाएगा? गीता प्लस अंजलि। शिवकांत तिवारी, काफ़ी दिनों बाद दिखे हैं आप। गीता प्लस अंजलि। ओके, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गीता प्लस अंजलि। चलिए बच्चा अगला बताओ। सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। बहुत आसान है ना। ये 2018 का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर आया होगा वो लोग तो बल्ले बल्ले है ना, क्योंकि बड़ा आसान पेपर आ गया। ऐसे ही पेपर आप लोगों को भी आएगा, परेशान ना हो। देखो, अगर चीज़ें पढ़ी हुई हों, चीज़ें समझ में आती हैं तो आसान लगता है, आसान है। अगर वो चीज़ें पढ़ी नहीं है, आपने देखा नहीं है, तो फिर कठिन लगता है। हितेश राज कह रहे सर मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया। रिचार्ज करवा लो बच्चा, मैं क्या करूं बताओ? मुझे नंबर दे दो, मैं कर दूंगा रिचार्ज, बट पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। 120 का सही उत्तर क्या होगा बच्चे? सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। 120 का सही उत्तर सही आएगा, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ठीक है बच्चा, सभी मिलकर क्या है? स्कूल जाते हैं। ये सही उत्तर, यही सही होगा, इसका शुद्ध रूप होगा, बिल्कुल ठीक है। अगला, रसोई घर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 121 है, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? बिल्कुल बच्चा, हाँ बिल्कुल सही था आपका। स्नेह तिवारी सी राइट है आपका, शिवकांत सी आपका सही है। अगला बताइए, रसोई घर में कौन सा समास है? आज आप लोग क्लास को शेयर करिए। 100 लोग वाचिंग है एंड लाइक तो उसके बहुत कम है। एक बार कमेंट कट करके लाइक कर दीजिए एंड सभी लोग शेयर करिए। आज 200 तक पहुंचाएंगे, कल 191 लोग थे, बट आज आप लोग अपना पूरा करेंगे। रसोई घर में कौन सा समास है? 121। तो इसमें जो समास है वो है आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है बच्चा? तत्पुरुष समास। कौन कौन पहचान पाया है पहली बार में? ठीक है, पहली बार में बताइए, रसोई घर में कौन सा समास है? कौन पहचान पा रहा है? एकदम जल्दी से बताइए। 121 का भी। वाह, शानदार, बहुत शानदार आपकी तैयारी, बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी बच्चा। वाह। शिव पूजन पाल, ए गलत होगा बच्चा। स्नेहा तिवारी बी राइट है बच्चा आपका। स्नेहा तिवारी बी एकदम सही है। ओके, तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है? देखो, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। मैं खाता हूँ, इसमें कर्मवाच्य रूप क्या होगा? मुझसे खाया जाता है, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता, या मुझसे खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, मैं खाता हूँ या फिर क्या होगा इसका मतलब? कर्मवाच्य वाक्य क्या होगा? तो ये होगा बच्चा, ये क्या होगा? सर आपकी पहली क्लास है तो बिल्कुल आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको क्लास अच्छी भी लगेगी। नरेंद्र UPSI, बहुत मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने नाम के आगे UPSI डाल रखा है।
बिल्कुल, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं। क्या होगा इसका उत्तर? डी आएगा, मुझसे खाया जाता है। क्या आएगा? डी, मुझसे खाया जाता है। ओके, मुझसे खाया जाता है। सही सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? आसान लग रहा होगा ना ये पेपर। अगला, मैं रोज़ पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद क्या है? मैं रोज़ पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। बताओ ईमानदारी से कौन कौन पढ़ाई करता है? ईमानदारी से कि सेल्फ डिपेंड 4 घंटे कम से कम अपने हर एक सब्जेक्ट को कौन देता है? 1 घंटे हिंदी, 1 घंटे जीके, 1 घंटे आपकी रीजनिंग और 1 घंटे मैथ। कौन देता है? ईमानदारी। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। देखो, मेहनत करना आपके लाइफ के रूल में होना चाहिए, समझ रहे हो ना, आपकी ज़िंदगी के नियम में होना चाहिए। दिस इज़ द फंडामेंटल रूल ऑफ लाइफ कि आपको मेहनत करना है तो करना है, ये स्ट्रगल आपका सेट होना चाहिए। ठीक है बच्चा। 123 का सही उत्तर क्या आएगा? 123 का जो आपका सही उत्तर आ जाएगा सी आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या आएगा? सी, कालवाचक क्रिया विशेषण। ओके बच्चा, बहुत शानदार। सर मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं शुभम जी, गलत हो गया, नेक्स्ट टाइम आपका सही आएगा, थोड़ा सा मेहनत करो, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से योजक चिन्ह है। निम्न में से योजक चिन्ह है, ये भी टिक लगा हुआ, ये भी पूछा गया वो क्वेश्चन है। ये भी क्या बच्चा? पूछा गया वो क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से योजक चिन्ह है, जिन पे आपको टिक लगे मिल जाए समझ लो ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। निम्न में योजक चिन्ह है बच्चा, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। 124 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ये है योजक चिन्ह आपका। क्या है? ये आपका योजक चिन्ह है। ठीक है, ये क्या है बच्चा? योजक चिन्ह है। कातिल दरोगा जी कह रहे सर मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलत होगा तभी तो सही होगा ना, समझ रहे हो ना, परेशान ना हो। आज गलत हो रहा है तो कल को आपके सारे क्वेश्चन सही भी आएंगे। निम्न में से योजक चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? 124 का सी। अगर नहीं आता है तो आप बता दो सर नहीं पता है, लेकिन गलत अगर आप तुक्का मत मारो, लेकिन ठीक है, तुक्का मत मारो। अगला क्वेश्चन है, घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ क्या है? घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चा? घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ क्या है? 125 का क्षेत्र क्या आ जाएगा? बी, खुशी मनाना। घी के दिए जलाने मतलब खुशी मनाना। ठीक है बच्चा, घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना, इसमें भी कुछ सोचना है। अगला क्वेश्चन, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख या फिर अच्छी बातें। ऋचा शुक्ला सी। ओके बिल्कुल सही है। अगला बताइए, अगला बताएंगे सभी लोग कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126। ओके बच्चा, तो क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 126 का सही उत्तर ए आ जाएगा, लोक की उक्ति। क्वेश्चन नंबर 126 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? लोक की उक्ति। ए उत्तर सही होगा। मनीषा चौधरी, तारा यादव, बिल्कुल ए उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन बच्चा, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। इसमें आपको बताना है कि रस कौन सा है बच्चे, इसमें क्या बताना है? रस कौन सा है, रस कौन सा है? ये कह रहा है चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। भक्ति है, वीर है, हास्य है या फिर श्रृंगार रस है? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। क्या आ रहा है बच्चा? तो 127 का सही उत्तर आपका लग रहा होगा कि हाँ कुछ वीर रस की बात हो रही है। ठीक है, बुंदेलो हर बेलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इनमें भी क्या है? वीर रस है, क्योंकि बोलने में भी एक उत्साह पैदा हो रहा है। उत्साह आपका क्या है? वीर रस। ठीक है, बोलने में भी, तो क्या हो जाएगा बच्चा? वीर रस सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये भी पढ़ा चुका हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो यहाँ पे अभी आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है और मैंने पढ़ाया ना हो। ठीक है, क्या आ जाएगा भैया? सही उत्तर क्या आ जाएगा? वीर रस उसका। अब अलग बताओ, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 20 कितनी होती है बताओ? 20, 17, 15 या फिर 16 16, कितनी होती है? वीर रस। सुभद्रा कुमारी चौहान, क्या बात है, शानदार बच्चे, मज़ा आ गया। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, बिल्कुल। स्नेहा तिवारी, वीर रस, बिल्कुल सही बच्चा आपका। ठीक है, चलिए बताइए अगला बताओ फिर। तो इसमें बच्चा जो आपकी होती है 128 का क्या आ जाएगा? 16 16, 16 सही उत्तर होगा। ठीक है, 128 का डी उत्तर सही आएगा, 16। ठीक है बच्चा, क्या आ जाएगा? 16। अगला क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, अलंकार बताइए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा घटा 2 बार आ रही है।
जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो परंतु उनके अर्थ अनेक हो, वहाँ पर क्या होता है, कौन सा अलंकार होता है बच्चा, वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है बच्चा, काली घटा का घमंड घटा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। घटा घटा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अनुप्रास अलंकार। यमक नहीं होगा बच्चा, 129 का जो आपका उत्तर सही होगा वो सी उत्तर सही होगा, अनुप्रास, यमक नहीं होगा। ठीक है बच्चा, जहाँ पर एक ही व्रत वर्ड की, वर्ड मतलब देखो जैसे कि वर्ड मतलब ये वाला, सिर्फ ये एक वर्ड मिले, घा घा घा, देखो यहाँ पे आपका ये एक वर्ड मिल रहा है ना, जहाँ पे एक ही वर्ड की आवृत्ति हो अर्थ किंतु अर्थ अनेक हो। यहाँ पे घा मिल रहा है, यहाँ पे घा मिल रहा है, यहाँ पे घा बन रहा है, यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। लेकिन जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो परंतु उनके अर्थ अनेक अनेक हो, जैसे कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, तो एक बेर का मतलब है बेर यानी फल वाला, और एक बेर का मतलब है आपका क्या बोलते हैं, बेर मतलब बार बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका यमक अलंकार होगा, ये वाला, वहाँ पे क्या होगा बच्चा, यमक अलंकार होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा अनुप्रास अलंकार होगा इसका। और अगर यहाँ पे बात करें हम कि सिर्फ घटा घमंड घटा अलग अलग आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण बताया, एक और एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि राम गया को गया, राम गया को गया, जैसे एक गया है मतलब एक गया का स्थान है, एक गया क्या है, एक स्थान है, और गया को गया मतलब एक गया मतलब जाना, और गया को गया एक मतलब चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक उदाहरण यमक अलंकार का एक बढ़िया बेहतरीन उदाहरण बनना है। ठीक है, सब बच्चे कह रहे हैं सर यमक अलंकार होगा, आप लोग चीज़ों को समझो। सही उत्तर क्या आएगा, 129 का सी उत्तर सही आएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, बाकी मैं एक बार देखो, जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, कौन सी शिफ्ट का है, 2018 की सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, कुछ बच्चों ने इसमें क्या लगा दिया था बच्चा, ये वाला लगाया था यमक अलंकार, इसकी वजह से उनको नंबर वहाँ पे काट लिया गया। ठीक है, नंबर क्या हो गया बच्चा, कट गया, यमक होगा। ओके, काली घटा की घमंड घटा। चलिए मैं अभी आपके सामने देख लेता हूँ, मुझे तो वैसे लग रहा है हो सकता है यमक भी हो, आप लोग कंफ्यूज करते, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या है। हाँ बस एक सेकंड दो, बस मैं सर्च कर रहा हूँ इसको, मैं अभी आपके सामने देखता हूँ, अभी रुको। ठीक है, भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं ना। चलिए तब तक आप बताइए 130 का वर्णों के कितने भेद होते हैं बच्चा, वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं। अच्छा हाँ, देखो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति जो है भिन्न भिन्न अर्थ से हुई है। ठीक है, पहले घटा शब्द का वर्षा काल से संबंध है, फिर उड़ने वाली मेघमाला का संबंध है में अर्थ जो है प्रयुक्त होता है। तो दूसरी बार घटा का अर्थ क्या है, कम हुआ, काली घटा। अच्छा यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा, चलिए ठीक है, दो बार घटा था। देखो यहाँ पे क्या होगा, अब जब तक 130 का भी बताइए। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक घटा का अर्थ क्या है बच्चा, एक घटा का अर्थ है आवृत्ति जिसकी भिन्न भिन्न होती है, तो एक घटा का अर्थ है वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला जो होती है, और एक घटा का अर्थ क्या है, एक घटा का अर्थ मतलब है कम, मतलब काली घटा की क्या होता है, घमंड घटा। ठीक है, चलिए मैं समझ आता हूँ, ये शायद मैं अपनी तरफ से बता रहा था, इसका सही उत्तर क्या होगा, यमक ही होगा। आप लोगों ने बिल्कुल कोशिश, इसलिए अच्छा हुआ कि मैं आगे अपनी तरफ से बढ़ा नहीं। हाँ बिल्कुल, एक बच्चा कह रहा है सर घटा का वर्ड नहीं, सर घटा का मतलब बादल, एक घटा का मतलब कम। हाँ बिल्कुल सही है, सही है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, यमक ही होगा। ओके चलिए, मैं देखो क्वेश्चन के आंसर देखता नहीं हूँ, मतलब रखता नहीं हूँ अपनी तरफ से, आंसर शीट जो उसकी होती है मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। तो हो सकता है कि ऐसा नहीं कि मास्टर एकदम परफेक्ट, कभी कभार एक बात गलती हो जाती है, तो इग्नोर करो उस चीज़ को। ये शायद मेरे से अभी तक पढ़ाने में मुझे तीसरा क्वेश्चन गलत हुआ, जितने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन मुझे याद है मैंने कितने क्वेश्चन गलत किए। चलिए यमक अलंकार होगा, और मैं देखो उदाहरण परफेक्ट बताया जा रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ, जो 3 बार खाती थी वो 3 बार खाती है करके, एक राम गया को गया करके उदाहरण परफेक्ट बता रहा हूँ, कि जिस इसकी परिभाषा भी परफेक्ट बता रहा हूँ, परिभाषा भी बता रहा हूँ, जिस वर्ड की आवृत्ति बार बार आए परंतु उनके अर्थ अनेक हो, मतलब अलग हो, भिन्न हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। फिर भी मैं गलत बताया जा रहा हूँ, कभी कभार माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और शायद माइंड मेरा किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब है, आप लोग समझोगे नहीं, छोड़ो उसको, माइंड मेरा किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब है, उसको छोड़ो। अगला बताओ, वर्णों के कितने भेद होते हैं बच्चा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगला बताना है वर्णों के कितने भेद होते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, मैं एक बार अपनी आंसर शीट निकाल लेता हूँ, पेपर पूछा गया था जो, उसके गलत नहीं होगा वैसे, इतना तो कॉन्फिडेंस है। चलिए बताइए, अगला बताओ, अगला क्वेश्चन है वर्णों के कितने भेद होते हैं।
जन्नत जुबेर कह रही है सर 130 का सी आएगा। सर 2 होते हैं बिल्कुल, तो 130 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? मतलब ये जो मैं बताऊँ कि जो पिछला पेपर हुआ था इसका मतलब फिर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वर्णों के 2, 30 का सी आ रहा है, 30 का सी। ओके, ओके, सही उत्तर क्या आ जाएगा? सी। वर्णों के आपके जो होते हैं 2 भेद होते हैं, सी लगभग सभी लोग बता रहे हैं। हाँ, सभी लोगों के सही उत्तर आ रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अच्छा एक बार बता दूं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले करके ही बहुत आसान होता है, ये आपके फ्री के 4 नंबर मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब मैंने ऐसा कोई भी पेपर नहीं, देखो कल वाला जो पेपर कराया था उसमें भी पूछा गया था और आज जो करा रहा हूँ इसमें भी पूछा गया है, तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि पूछा जरूर जाएगा। इसको लिख लीजिए आप, ठीक है, बिल्कुल। और मेरा थोड़ा सा, मैं क्या बताऊँ कि मैं कल से थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ किसी चीज़ को लेकर, तो माइंड में मतलब कुछ चीज़ें अलग अलग चलती रहे तो भूल सा जाता हूँ मैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कट खैर कोई नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप लोग अपनी जिद पे आ गए। सर नहीं नहीं नहीं, यमक होगा यमक, मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, कम से कम आपने मानी तो चीज़ को। कुछ लोग लेकिन डी मेरी बात पे वो सी बताने लगे थे कि नहीं सर सी भी होगा। चलिए छोड़िए इसको। ओके, तो इसका क्या आएगा? ये वाला याद रखिएगा, तो इसका क्या आएगा? मलिक, कहार, पाठक या फिर योगिनी। तो स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर आपका बच्चे जो हो जाएगा वो हो जाएगा योगिनी। ज़्यादा सोचना नहीं, बहुत आसान होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखो एक आपका स्त्रीलिंग का आया, एक पुल्लिंग का आया। मैंने क्या कहा कि इनको आप थोड़ा सा माइंड लगा के पढ़ लोगे तो ये 4 नंबर आपके फ्री के हो गए। 4 नंबर क्या हो गए? फ्री के। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा होगा द नेटवर्क, ये देखो लिख के द नेटवर्क स्टेटस इज पुअर, यानी कि वाईफाई प्रॉब्लम कर रही है, फ्लक्चुएट हो रहा है, बट कोई नहीं, अगर बफरिंग होगी तो देखा जाएगा, बट बफरिंग नहीं होगी। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए 132। तो पुल्लिंग शब्द में आपकी क्या आएगी? धावक। इसका सही उत्तर क्या आएगा? डी आएगा। उसमें भी डी था, उसमें भी डी ही है। इसका सही उत्तर बच्चे क्या आ जाएगा? डी, धावक। ओके, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, सही उत्तर क्या आ जाएगा? धावक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार पूछा जा चुका है, मतलब कई बार पूछा गया है। 41, 520 वगैरह वगैरह सब एग्जाम में पूछा गया है कई बार। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा बच्चा? शिक्षकों, शिक्षिकाएं, शिक्षकगण या फिर शिक्षक? 133। तो शिक्षक का जो बहुवचन होगा बच्चा ये होगा शिक्षकगण। ओके, शिक्षकगण। शिक्षक का जो बहुवचन होगा ये क्या होगा? बेबी भी नहीं, आप अपना प्लीज़ अपना नाम चेंज कर लीजिए। वो कह रहे हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बच्चा आपका। चलिए क्या होगा? शिक्षकगण, ठीक है। 133 का आपका डी उत्तर सही आएगा। क्या आएगा? 133 का डी। काफ़ी बच्चों ने सही उत्तर दिया है, काफ़ी के लगभग सभी बच्चों ने उत्तर सही दिया। अगला क्वेश्चन बच्चा आपके सामने, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक का बहुवचन, अच्छा वो हो गया। अगला क्वेश्चन है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। यहाँ पे कपड़ा पे डैश दिया हुआ है, ठीक है, नीचे, तो आपको बताना है कपड़ा खरीदा रेखांकित का आपको कारक बताना है। 134 का कारक क्या होगा बच्चा? बिल्कुल बी आपका, डी, हाँ बिल्कुल स्नेहा जी आपका सही है। रसाउल, ओके, सही से, शशि बिल्कुल सही है। चलिए बताइए, डी एकदम सही, बहुत शानदार, बहुत अच्छा प्रदर्शन, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि लेवल 1 की पढ़ाई जिसे कहना वो चल रही है आप लोगों की। सिलेक्शन फिर आपका जरूर मिलेगा, क्योंकि जब आप मैं कितने भी देखो मतलब मैंने 12 बजे हिंदी की क्लास कराई थी, उसमें आप लोगों ने ज़्यादातर सही किए, जीके में भी तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलिए, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। क्वेश्चन नंबर 134 का जो सूत्र होगा वो बी होगा, करण कारक, ठीक है बच्चा। क्या आएगा? करण कारक, ठीक है बच्चा, करण कारक। ओके, याद रखिएगा सभी लोग, करण कारक होगा इसमें। कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा, बी। बहुत शानदार, बहुत ही ज़्यादा शानदार। एग्जामपुर सागर भी बिल्कुल सही है बच्चा। अगला क्वेश्चन है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का शब्द बताइए। ये मेरी पतंग है, रेखांकित का शब्द कौन है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर निजवाचक सर्वनाम है, या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक बच्चा। और आप लोग आज शेयर कर दीजिए, आप लोगों ने प्रॉमिस किया था सर कल 200 प्लस लाइव आएंगे, बट तो थोड़ा बहुत आपका फर्ज बनता है, शेयर करो, आपका यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए, स्नेहा तिवारी भी बिल्कुल आपका देख लेता हूँ भाई। क्वेश्चन 135 पिछले वाले का, हाँ। अगला इसका बताइए, इसका आंसर बताइए। 135 का ए बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल 135 का निश्चयवाचक सर्वनाम है। वो मतलब कह रहा है कि ये मेरी पतंग है, तो एक निश्चय प्रति दिखा रहा है, ठीक है। अनिश्चय मतलब नहीं है, यहाँ पे अनिश्चय नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि हाँ निश्चयवाचक है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, बिल्कुल। स्नेहा, शोनी, गुप्ता, आकांक्षा, संतोष, जूही, सोनू, हितेश राज, सुनीत, अंकित, अरुण,
पुष्पेंद्र, विजय पाल, बहुत बढ़िया, शानदार बच्चों, बहुत अच्छे प्रदर्शन। अगला है चर्चा शब्द में बना विशेषण क्या है बच्चा? चर्चा शब्द से बना जो विशेषण है वो क्या है? अच्छा, विशेषण होता क्या है? जिन्हें पता होगा या विशेषण के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा आपने तो बता सकते हो। चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या है? चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या है? 137। क्वेश्चन नंबर 137 का उत्तर क्या आएगा? सी आएगा, चर्चित। बिल्कुल, क्या आ जाएगा बच्चा? 137 का आपका सी उत्तर सही आएगा। मैं जितनी देर आपको दे देता हूँ उतनी देर देनी नहीं चाहिए आपको, बस जैसे आंसर देखा वैसे ही आपको बस तुरंत टिक लगना चाहिए। ये आंसर होगा इसका, बिल्कुल ऐसे टिक लगना चाहिए। तो बच्चा चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या है? चर्चित। ठीक है बच्चा, विशेषण है चर्चित। 137 का सी बताने वाले सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन बच्चा, धातु किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 138 है, धातु किसे कहते हैं बच्चा? क्वेश्चन नंबर 138 कि धातु हम किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को, क्रिया के उत्तम रूप को, क्रिया के संपूर्ण रूप को धातु किसे कहते हैं? राजन, अरुण, मनीषा, पवन, नीरज, हितेश, सौरव, प्रिया, अंकित, सत्यम, अरुण, जूही, अरविंद पाल, रिचा, काफ़ी बच्चों के एकदम सही उत्तर आ रहे हैं। ये क्या कर रहा है बच्चा कि धातु किसे कहते हैं? धातु कहते हैं बट किसे कहते हैं? तो 138 का सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं बच्चा? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। बिल्कुल, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं। 13, मुझे तो आश्चर्य सा हो रहा है मतलब किसी बच्चे का आंसर गलत ही नहीं आ रहा है, मतलब इस हिसाब से तो बहुत शानदार तैयारी आपकी। अगला बताओ, भूतकाल में कितने भेद हैं? भूतकाल में 7, 6, 4 या फिर 9? चलिए देखते हैं इसका कौन बताता है भाई। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कितने भेद होते हैं बच्चा? वो पढ़ा नहीं आपने इंटर में पढ़ा होगा ना, प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और एक और होता है स्नेहतारी क्रिया के मूल रूप को। बहुत शानदार बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अमेजिंग, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक नंबर। बहुत अच्छी तैयारी बच्चों आपकी, बहुत शानदार। फिर तो आप लोग रेडी हो, मुझे लग रहा है कल के कल वैकेंसी आ जाए, परसों पेपर हो जाएगा, नर्सों ज्वाइनिंग हो जाए आपकी एकदम इस हिसाब से। एक दिन वो काम करता हूँ, रीजनिंग और मैथ का भी लाइव टेस्ट करा के देख लेता हूँ। हिंदी और जीके में तो आप लोग डन हो, अब मैं वो वाला भी ट्राई करूँगा, है ना। 139 का स्किप कर दूं क्वेश्चन? ओके भाई, स्किप कर रहा हूँ। 139 का जो सही उत्तर होगा बच्चा वो बी आएगा। ठीक है, 6, ठीक है, बी होगा, बी। डी बता रहे हैं कुछ बच्चे। 139 का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। तद्भव शब्द बने होते हैं। चलिए भाई, 139 स्किप हो गया। अगला बताओ, तद्भव शब्द बने होते हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों से में बदलाव से, या फिर संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से जो तद्भव होते हैं। इसका आप लोग बता सकते हो। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 140, तद्भव तत्सम को भी एक क्वेश्चन आता है, तो लो ये आ गया। यहाँ पे कोई शब्द नहीं पूछा गया तद्भव या तत्सम, लेकिन ये पूछा गया कि तद्भव शब्द बने होते हैं। तो 140 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। ठीक है, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। संस्कृत शब्दों से बदलाव होकर जो शुद्ध हिंदी में आ जाते हैं, जो हम बात कर रहे हैं, ये आपके तद्भव शब्दों में से कुछ ना कुछ आते हैं। अगला तत्सम शब्द पहचानिए। इनमें से एक शब्द है जिसमें आपको तत्सम शब्द पहचानना है। स्नेहा, डी, बिल्कुल सही। चलिए अगला बताइए। अगला बताइए, तत्सम शब्द पहचानिए। ठीक है, एक बार आप लोग अगर मिलकर शेयर करेंगे तो मज़ा आ जाएगी। 180 लोग वॉचिंग पर हैं और लाइक कितने हैं? सिर्फ 130 हैं। ठीक है, बताओ 50 बच्चों ने ऐसे ही नहीं लाइक किया कि छोड़ो क्या लाइक करना। एक बार कमेंट करके लाइक भी कर दिया करो। आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल से जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग लाइक करने जब जाएंगे तो बराबर में एक सब्सक्राइब का बटन आएगा, खटाक से उस पर एक उंगली रख के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लेना। यहाँ से आपको काफ़ी सारी बेहतरीन चीज़ें मिल लेंगी। चलिए, और शेयर करना है, 200 प्लस वॉचिंग तो पहुँचाना है क्लास को। क्या थोड़ा सा सभी शेयर करिए। तत्सम शब्द पहचानना था इसमें, तो 141 का जो बच्चे इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? निद्रा। इसमें क्या बच्चा? ये तत्सम है। बाकी आपके क्या हैं? कान, बंदर, मोर, ये फिर क्या है? ये सब आपके तद्भव हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चा आपका? ये सब तद्भव हैं। बिल्कुल ये एकदम सही बच्चा आपका। अगला, पर्याप्त शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 142, पर्याप्त शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है बच्चा? पर्याप्त शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? बिल्कुल स्नेहा तिवारी ए, अजीत ए, बिल्कुल अंकित ए, चौहान, गुनगुन, कविता, सत्यम, पवन, नीलू,
बहुत शानदार बच्चे। अगला बताइए, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं। पर्याय मतलब ये पर्यायवाची की बात हो रही है, याद रखिएगा। पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। पाठशाला विद्यालय स्कूल सही है, नारी महिला औरत सही है, पहाड़ पर्वत पुस्तक गलत है, आग अग्नि अनल ये सही है। ये तीनों सही हैं। ये आपकी आग का हो गया, ये आपका औरत यानी कि महिला का हो गया, ये आपका विद्यालय स्कूल का हो गया। बट ये क्या हो जाएगा, पहाड़ पर्वत, ये एक पुस्तक भी आ गया। तो 142 का बच्चे क्या आ जाएगा, सी उत्तर सही आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, 142 का आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें कोई शक है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है बच्चा, 143। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है, वो क्वेश्चन नंबर 143 बच्चा। तो इनमें से जो सही शब्द युग्म कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदान और प्रदान। क्या हो जाएगा बच्चा, आदान और प्रदान। कौन सा बच्चा, आदान और प्रदान। आप लोग बस शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, थोड़ी सी दिक्कत होती है। सभी लोग शेयर किया करो, ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल स्नेहा सी, बिल्कुल सही था। अगले इसका, हाँ इसका क्या होगा, आदान और प्रदान। ए उत्तर इसका सही होगा। विलोम शब्द का कौन सा युग्म क्या है, इनमें से सही विलोम आदान होता है और प्रदान। आदान निदान, प्रदान विधान, आदान समाधान। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, ए सही उत्तर होगा। अगला बच्चा, जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयद्रथ वध आपने सुना होगा ना, महाभारत में खूब पढ़ा होगा। जिन लोगों ने महाभारत देख रखी है उन्हें पता होगा कि अच्छा जयद्रथ वध क्या होता है। जयद्रथ, देवा सिंह, डी अंजू, जो लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कई बच्चे नए जुड़ रहे हैं, कमेंट्स देखता हूँ तो नाम तो याद ही हो जाते हैं। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं बस उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उनको हेल्प यहाँ से ज़रूर मिलेगी। ठीक है, सब्सक्राइब करने में आप लोग कंजूसी क्यों करते हो। ठीक है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन भी दबा लो ताकि और आने वाली नई चीज़ें मिल सकें आपको। जयद्रथ वध, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला या फिर सूर्यमित्रा नंदन पंत। तो 144 का बी उत्तर सही आएगा, मैथिली शरण बच्चा गुप्त। क्या आ जाएगा, मैथिली शरण गुप्त होगा। जयद्रथ वध किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है बच्चा। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, अतीत के चलचित्र, क्वेश्चन 145। आप लोगों में से ये बताओ, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई पे ही कौन है, मतलब सिर्फ पढ़ रहा है, और आप लोगों में से पढ़ाई के साथ साथ जॉब कौन कौन कर रहा है, और मतलब पढ़ाई में क्यों आपको क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या नहीं होती, ये सब चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। बाद में मैं ऑफलाइन जानना चाहता हूँ कि आप लोग कैसा क्या चल रहा है सब कुछ। ठीक है, अतीत के उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा फिर कैसे क्या मैनेज करना है। आप लोगों से ये बताना है कि सिर्फ सर हम पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर अगर आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहे हो या और भी कोई अदर काम कर रहे हो। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 145। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह, सियाराम शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 145 का बच्चा आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या आ जाएगा, महादेवी वर्मा बच्चा। क्या आ जाएगा, 145 का ए उत्तर सही आ जाएगा, अतीत के चलचित्र महादेवी। देखो 3 क्वेश्चन आ चुके भैया। हिंदी साहित्य से कल 1 क्वेश्चन आया था और 3 आ जा गए। तो हिंदी साहित्य देखो जितनी भी विभिन्न रचनाएं हैं उनके प्रमुख रचनाकार, उसको लेकर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। हाँ, हालांकि मैं PDF नहीं अब कर पा रहा हूँ अपडेट, मैं आज कोशिश करके कर दूंगा, काम सादा हो जाता है बट मैं आज कर दूंगा। तो हिंदी की जो विभिन्न रचनाएं वगैरह हैं इनको पढ़ लो। 3 क्वेश्चन आ गए, 6 नंबर। क्या जाएगा, महादेवी वर्मा, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें। क्या जाएगा बच्चा, 145 का महादेवी वर्मा। 145 का क्या जाएगा, ए उत्तर सी आ जाएगा, महादेवी वर्मा। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपके। और आपको बता दूं कि ये 5 क्वेश्चन और होते हैं जो आपके पैराग्राफ पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं बच्चा, पैराग्राफ पे, यानी कि आपके पैराग्राफ पढ़ोगे आप फिर उसका आंसर करोगे तो 5 क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो देखो मेरी बात सुनो, 10 नंबर की बात है तो आपको कम से कम उस पैराग्राफ के लिए कम से कम 6 मिनट का समय देना पड़ेगा। 6 मिनट का समय उस क्वेश्चन उसके लिए दे दो। अगर आपने उस 6 मिनट में आपने उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लिया तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि आपके वो 5 क्वेश्चन सही होंगे जहाँ से आपको 10 नंबर मिलने वाले। उसमें कुछ सोचना नहीं है। पैराग्राफ होता है, कोई बड़ा सा पैराग्राफ होता है, उसमें बस लिखा होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ क्या होता है। अभी मैंने अगर खोला होगा, मतलब एक कहानी सी होती है, उस कहानी में आपको पूछा जाता है कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिल रही है, इस कहानी में ये चीज़ें क्या हुई हैं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उसको अगर आप थोड़ा सा 5-6 मिनट दोगे तो ऐसा ना करना कि बहुत जल्दी जल्दी में अरे ये पढ़ लिया। देखो उसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो 5 क्वेश्चन सही होंगे ना। तो 5 क्वेश्चन में ऑलरेडी आप 6-7-8 मिनट खर्च करने वाले थे। इससे अच्छा कि एक 6-7 मिनट उस पर आपने खर्च कर लिए तो कम से कम 5 क्वेश्चन आपके सही तो हो जाएंगे। उसमें ज़्यादा सोचना भी नहीं, गलत भी नहीं करना है। उससे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि झरना, लहर का, आंसू का मायने, ये किसकी रचनाएँ हैं। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। उसमें बस उसी से रिलेटेड होगा क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, जैसे जो मैंने बातचीत की या कोई कहानी होगी
वो पूछा जाएगा। मनीषा चौधरी कह रही हैं सर एक क्वेश्चन गलत था। ओके, नीरज आपका कितना गलत था? तारा आप भी बताइए, इसने आप भी बताओ कितने गलत हुए आपके आज 35 क्वेश्चन में से आपके कितने गलत। मतलब आपको ये बताना है कि आपने सही कितने किए और गलत कितने, ये नहीं, सिर्फ गलत कितने हुए ये बताओ। सही कितने हुए ये मत बताना है, गलत कितने हुए इस पर बताओ। नीलू पांडे जी, सर मेरी सिर्फ पढ़ाई चली। बहुत अच्छी बात है बच्चा, फिर तो आपको कोई टेंशन ही नहीं, मस्त आराम से पढ़ाई करो, ठीक है। गलत कितने हुए ये बताओ। श्रेया सिंह, थैंक यू बच्चा आपका भी। चंद्रशेखर भास्कर, शाहजन, नीरज, विवेक शर्मा, हितेश राज, चंदन के सिर्फ 3 गलत आए। बहुत अच्छा स्कोर रहा बच्चे आपका। नीदम दोस्त आप टॉपर रहे हो, 0 गलत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बच्चे। कविता 1 गलत हुआ खाली बच्चा आपका। नीरज के 4 गलत हुए, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। स्नेहा तिवारी इनका क्या हुआ है? ओके, कोई आपने गिना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। बट मैंने चलो कोई नहीं, मुझे पता है एक आध क्वेश्चन भले गलत हुआ, बाकी कोई ज़्यादा गलत नहीं हुए। मैंने देखा है इस चीज़ों को। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं, देखो मैं पढ़ाने के साथ साथ कमेंट्स देखता हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है किस बच्चे के हाईएस्ट गलत आए किसके नहीं। तो मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर सही ही आए। एक बच्चे ने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, 8 में 8 सही आए। अभिमन्यु का 1 गलत हुआ है, ठीक है। देवा सिंह लेट हो गए हैं। मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है इनका, आरती बघेल का। अच्छा, एक स्किप कर दिया आपने, मतलब उसको आपने आंसर, वाह शानदार, आंसर ही नहीं दिया, लेकिन गलत कोई नहीं हुआ। 4 गलत, 25 में 25 सही, 4, 2, 3, 34 सही, 2, 32 में 29 सही, 5 गलत। सर मैं गिनती नहीं कर पाई, कोई बात नहीं बच्चा। नीलू पांडे जी कोई बात नहीं, ज़्यादा गलत नहीं हुए होंगे, परेशान ना हो। सोनम शर्मा बच्चा थोड़ा सा ध्यान दो, आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चा। आप क्लास को 3 बजे 12 बजे लाइव आया करो, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। स्नेहा तिवारी जी आप कोई बात नहीं, परेशान ना हो, इसमें कोई परेशान होने वाली बात थोड़ी ना है। मुझे पता है आपके गलत नहीं हुए क्वेश्चन, मैं देख रहा था इधर, टेंशन ना लो। 3 गलत, सॉरी सर। ओके, 0। देखो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 गलत हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 2 गलत हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कोई एक भी गलत नहीं हुआ है, और कुछ के 1 गलत हुए हैं। यहाँ पे हाईएस्ट बच्चे कुछ हैं जिनके 11, 10 और 8 गलत हुए हैं। तो बच्चे जिनके 8, 10 और 11 गलत हुए, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान दे लो, थोड़ा सा। अब 12 बजे लाइव आया करो, और ये 3 बजे प्रीवियस ईयर वाली जो क्लास चला रहा हूँ इस पर लाइव आया करो। मैं पिछले क्लासेस में कई बार हिंदी पढ़ा चुका हूँ, चाहे फिर हिंदी भाषा का विकास हो, बोलियाँ हो, मतलब जितनी भी हिंदी पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा चुका हूँ, हर बार 2-3 बार करा ही चुका हूँ। तो आप लोगों ने अगर उससे पढ़ा होता है, ये विवेक सर आपको 8 बजे बहुत डीपली पढ़ाते हैं, चिल्ला कर आपको हर एक चीज़ क्लियर करते हैं। तो आप लोग देखो, जब चीज़ों को पढ़ोगे तो गलत नहीं होगा। हितेश राज के देखो बच्चे के 1 भी गलत नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे 2-3 बच्चे हैं जिनके 1 भी क्वेश्चन आज गलत नहीं हुए हैं। बहुत शानदार बच्चों, आपने बहुत टॉप किया है, बिल्कुल। हितेश हो गया बच्चा, एक और बच्चा था, ज्योति हो गई, ठीक है। एक दिनेश बच्चा था, और एक स्नेहा जी थी, पुष्पेंद्र। इन बच्चों के 1 भी गलत नहीं हुआ, 1 गलत हो गया था पुष्पेंद्र का। मतलब ये अच्छी बात है, आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा है। घायल टाइगर, हाँ ये भी बहुत एकदम शानदार, 1 भी गलत नहीं। अच्छा हाँ, एक बार क्लास का समय देख लो आप लोग। देखो 12 बजे जो आपकी होती है ये जीके होती है, ठीक है। 12 बजे क्या होती है? जीके। और या फिर यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे आपका 12 बजे एक क्लास होती है, मैंडेटरी है, आपको ये लेनी। वहाँ पे 12 बजे कुछ भी पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद 2 बजे आपकी जो है जीके फिक्स होती है, यूपी स्पेशल जीके कराता हूँ। 3 बजे आपकी जो है हिंदी का, जैसे आप अभी ये हिंदी चल रही है, 3 बजे आपकी ये हिंदी होती है। तो इन तीनों क्लासेस आपके, अगर यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन तीनों क्लासेस को आप अपने एग्ज़ाम में, अपने माइंड में टाइम सेट कर लो कि 3 क्लासेस तो छोड़नी ही नहीं है। अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है, पागलपंती दिखानी किसके लिए? वर्दी के लिए। वही पागलपंती जिसके लिए आपको जीना है, जुनून है आपके अंदर, मतलब हर हालत में सिलेक्शन लेना ही लेना है। मतलब आपके अंदर एक ऐसी आग लगनी चाहिए कि आप सब सुबह उठें या रात में आप सोते सोते एकदम देख लें, अच्छा आज मेरी वर्दी है इस तरीके से, या मतलब आप अपने आप को वर्दी में ढके हुए देखें, तब फिर मज़े हैं उस चीज़ के, ठीक है। अच्छा, पुष्पेंद्र जी कह रहे सर हम 2 मित्र साथ में पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चा, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। विनोद यादव 0 गलत हुए, बहुत शानदार बच्चा। आप लोगों को कितने क्या सही हुए, कितने क्या गलत हुए, मुझे बाद में कमेंट करके भी बता देना, ठीक है। मतलब एकदम ऐसे होना चाहिए जैसे करंट आपके अंदर लगना चाहिए कि नहीं ये तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। और हाँ, दिस इज़ योर लास्ट चांस, मेल हो या फीमेल। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, दिस इज़ योर लास्ट चांस, मेल है या फिर फीमेल।
आपको ये आखिरी मौका है, अगर आपने इस बार सिलेक्शन ले लिया तो ले लिया, वरना आप 4-5 साल के लिए फिर वेट करो। कम से कम 2 साल 3 साल तो वेट करना ही पड़ेगा। भर्ती कोई नहीं है, ना यूपी पुलिस कांस्टेबल की है, ना यूपीएसआई की है, वीडियो की तो भूल ही जाओ 8-10 साल के लिए, ठीक है। और रेलवे की तो कतई भूल जाओ, उसमें भी इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं आने वाली है ना। तो जो आई हुई है वो 2-3 साल से वही नहीं क्लियर हो रही है। जेल वार्डर की तो 2013 के बाद सीधे अब आई हुई है 7 साल बाद। तो बच्चों ये लास्ट चांस है, इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा मैंने देखो अभी आपकी जीके और हिंदी तो परफेक्ट है ही, मैं देख ही रहा हूँ आपके ज़्यादा सही आ ही रहे हैं। टारगेट हाँ ललित कुमार बहुत शानदार बच्चे, 260 प्लस टारगेट बनाओगे तो 230-40 तक तो आपका कर ही हो जाओगे, और इतना बहुत है नंबर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो लोग बस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बस उनसे ये कहना चाहूँगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, और शेयर करिएगा वीडियो को जितना हो सकता है उतना। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इस बार वर्दी की जंग एग्जामपुर क्विज मास्टर के संग। और याद रखें वर्दी लेनी है, वर्दी आपका जुनून होना चाहिए कि हाँ इस बार मुझे वर्दी लेनी है, मतलब लेनी है, ठीक है बच्चा। चलिए थैंक यू, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास पे कल 12 बजे। और हो सकता है अभी आपकी कोई क्लास कर पाऊँ अगर वाईफाई ठीक रहा तो, और भी आपके लिए कुछ क्लासेज होंगी, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग लाइव जरूर आ जाना, ठीक है।